आप सभी वरिष्ठ कवियों को भी नमन करती हूँ। इस प्रांगण में उपस्थित सभी श्रोताओं को भी नमन करती हूँ कि मुस्कुराती हुई जिंदगानी चाहिए, आज कुछ ऐसी रवानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए, एक उसकी मेहरबानी चाहिए। कवि की कविता अपने आप को समझने का सर्वोत्तम उपाय होता है। अपनी कविता में अपनी संपूर्ण निजता को ईमानदारी के साथ रेखांकित किया जा सकता है और जिस कविता में जितना ही अधिक सच्चाई का अंश होगा वह कविता उतनी ही अधिक समायतित हो सकेगी। यही कारण है कि आज भी हम मीरा, सुर, तुलसी, कबीर, बच्चन जी, मैथिली शरण गुप्त, नीरज जी आदि कवियों की कविताएं पढ़ते हुए समय की शताब्दियां लांघकर अपने आप के काल में जीने लगते हैं। कविता दिल भी है, दिमाग भी है, मन भी है, मस्तिष्क भी है। कविता में इन दोनों का ही समन्वय होना अति आवश्यक है। आज इस तरह के और विशेषकर हिंदी काव्य सम्मेलनों का आयोजन होना अति आवश्यक है ताकि कविता की सत्ता को उसका उचित स्थान मिल सके और सिकंदर पर सुकरात की अहमियत का युग फिर से वापस लौट सके। रचना करना और रचना सुनना दोनों एक ही धरातल पर एक ही समान है। दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। पहला पहलू बिंब है तो दूसरा उस बिंब की मूल्यवत्ता को रेखांकित करता है। इसलिए कविता का श्रोता भी अपने आप में उतना ही अधिक अच्छा कवि होता है और सच्ची कविता होनी चाहिए। एक जमाना था जबकि रात रात भर कवि सम्मेलन हुआ करते थे और सही मायनों में कविता की जाती थी। इसी तरह से हमारे जो कवि हैं वो समाज से जुड़े रहते हैं, समाज को अपना आईना दिखाते हैं और सच्चा कवि दुनिया के बाजारों में कभी नहीं बिकता। वो हर कदम सच को साथ लेकर चलता है और कहते भी है ना कि खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। और मैं अपनी एक रचना प्रस्तुत करती हूँ। मैं हमेशा आजकल एकल परिवार का ज़माना हो गया है। एक बार हम लोग एक समय ऐसा था कि सब संयुक्त परिवार में रहा करते थे, लेकिन अब परिवार की परिभाषा ही सिमटकर हम दो और हमारे दो तक सीमित रह गई हैं। लेकिन जब घर में बूढ़े माता पिता आते हैं, समझो आप अकेले मुंबई में रह रहे हो, जब वो घर में आते हैं तो घर का वातावरण कैसा होता है, मैं ये यहाँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये रचना मुझे बहुत पसंद है और जब एक कविता सुनाने का अवसर होता है तो मैं यही रचना सुनाती हूँ कि ताकि किसी एक का भी दिल बदले ना, तो ये मेरी रचना सार्थक हो जाएगी। कि बगार की खुशबू फिर चौके में मंडराई है, बहुत दिनों के बाद गाँव से अम्मा बाबूजी आए हैं, बहुत दिनों के बाद। पर्दों की उगड़ी सिवन पर तुरपाई होगी, बच्चों में बाकी ममता की भरपाई होगी। चना चबेना लड्डू पेड़ा ताजा घी मक्खन टॉफियां भरकर लाए हैं, बहुत दिनों के बाद। अब ठाकुर जी की भजन और आरती सुबह शाम गूंजने लगे हैं। पवित्र वातावरण से घर की दीवारें चहकने लगी हैं। इत्र और अगरबत्ती की खुशबू चारों तरफ मंडराने लगी हैं, बहुत दिनों के बाद। पीतल की थाली, कांसे का लोटा, चांदी का चम्मच चमक उठा है। चौक मांडनों और रंगोली से घर का कोना कोना दमक उठा है। बुढ़े हाथों ने अजब करामात दिखलाई है, बहुत दिनों के बाद। सभी के मनपसंद व्यंजनों से रसोई महक उठी है। जिद कर कर करके सबकी थाली परोसी जा रही है। एक एक कौर हाथों से खिलाया जा रहा है। घर में अजीब सी ममता घुलने लगी है, बहुत दिनों के बाद। अब पति पत्नी रात में बच्चों को घर में छोड़कर बेफिक्र होकर तफरीह करने लगे हैं। दादी और नानी की कहानियां फिर से सुनाई देने लगी हैं, बहुत दिनों के बाद। अब दोपहर में अड़ोस पड़ोस की नव युवतियां और नव वधुएं दालान में बतियाने लगी हैं। नित नए अचार मुरब्बे बनने लगे हैं और ऊन के गोले फिर से उगड़ने लगे हैं, बहुत दिनों के बाद। बाबूजी घर में बच्चों को पढ़ाने लगे हैं, उनकी हिंदी की मात्राएं सुधरने लगी हैं। पाठशाला में मंत्र बोल बोल कर सभी को अचंभित करने लगे हैं, बहुत दिनों के बाद। बाबूजी ने घर के कई काम काज जोड़ लिए हैं। दूध, फल, अखबार, सब्जी बाजार से जाकर लाने लगे हैं और बच्चों के संग बच्चा बनकर कागज की नाव फिर से तैरने लगी है, बहुत दिनों के बाद। इनके आने से ये जो मकान है ना, वो घर बन गया है। चार दीवारी मुस्कुराने लगी है, पोपली हंसी आंगन में गूंज उठी है और आशीर्वादों की बौछारें निछावर होने लगी हैं, बहुत दिनों के बाद। कितना कुछ पाते हैं हम इन विशाल बुढ़े बरगद से, पर रह रहकर एक बात मन में आती है कि बदले में हम उन्हें क्या दे पाते हैं। क्या 24 घंटे में से भी कुछ समय उनके पास हम बैठते हैं, उनसे बतियाते हैं, उन्हें ये एहसास दिलाते हैं कि हमारा जो ये वजूद है वो तुमसे है,
और हमें आपसे प्यार है अम्मा बाबा, कभी क्या हम उनको कहते हैं? नहीं कहते हैं। तो आज जिनके भी माता पिता या सास ससुर जीवित हैं, एक फ़ोन उठाइए और उनको जरूर कहिए, और घर में आप साथ में रहते हैं तो जाकर कहिए कि हमें उनकी बहुत ज़रूरत है, हमें उनको से, और वो उनको कुछ भी नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ थोड़ा सा आपका समय चाहिए। और उन आँखों से जो बरसती हुई ममता होगी ना, कहते हैं ना कि माँ बाप की सेवा जो करे चारों तीर्थ धाम वो पाए, और उनके दिल से जो आशीष निकले वो तो भगवान से भी टाली न जाए, भगवान से भी टाली न जाए। क्यों युवाओं को ये बुढ़े हाथ नहीं सुहाते? कल उन्हीं की उंगली पकड़कर तो हमने चलना सीखा था, इन्हीं के कांधों पर ये दुनिया देखी थी। कल वक्त की निशान तो हम पर भी तो समय का चिन्ह छोड़ेंगे, और तब हम भी बूढ़े हो जाएंगे, और तब हम भी अकेले हो जाएंगे, क्योंकि जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे, जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। तो इस बार लड़का सोचता है कि माँ बाप से कह दो कि इस बार आए हो तो माँ बाबा आप वापस मत जाओ, पूरा जीवन आपके ममतामय इच्छाओं में गुजारना चाहता हूँ, लेकिन वो कह नहीं पाता और बेबसी के 4 आंसू बहाता है। तब मैं उनकी पत्नियों से कहती हूँ कि अपने पति को बेबसी के 4 आंसू मत बहाने दो, तुम्हारे भी बुढ़े माता पिता हैं, कल तुम्हारे भाई भाभी भी उनके साथ यही व्यवहार करेंगे तो कैसा लगेगा। इसलिए आज से हर पति पत्नी अगर ये सोच लें कि हमारे 2 नहीं 4 माता पिता हैं, तो सच कहती हूँ कि इस पूरे भारतवर्ष में कोई वृद्धा आश्रम नहीं बनेगा, और यही हमारी संस्कृति है, और यही हमारी परंपरा है, यही हमारी परंपरा है। तो कहते पेड़ लाख बूढ़ा सही उसे काटो मत, आंगन में रहने दो, फल नहीं देगा तो छांव जरूर देगा। और बूढ़े माता पिता भले आज कमा कर नहीं ला रहे हैं, लेकिन जो संस्कार वो हमारे बच्चों को देंगे वो दुनिया में और कोई नहीं दे सकता है। किसी ने कभी मुझसे पूछा कि क्या तुम्हारे सास ससुर तुम्हारे साथ रहते हैं, माता पिता तुम्हारे साथ रहते हैं? मैंने मुस्कुराकर एक ही बात कही कि मेरी तो इतनी हैसियत ही नहीं कि मैं उन्हें अपने साथ रख सकूं, ये उनका बड़प्पन है जो वो मुझे अपने साथ रखे हुए हैं, मुझे अपने साथ रखे हुए हैं। धन्यवाद, आपने यहाँ पर आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद।